बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन किराम, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अहम तरीन मुलाकात, दो बड़ों की अहम तरीन मीटिंग, अहम तरीन समिट अलास्का में। इस समिट से पहले अचानक से यूक्रेन ने रूस पर तबाहकुन ड्रोन हमला किया है, तो रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए घुसकर मारने का फैसला किया है और यूक्रेन के मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, दो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल, दो इंतहाई अनकन्वेंशनल और दो इंतहाई जज्बाती रहनुमाओं की मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में कुछ नॉर्मल एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। इसमें या तो कुछ बहुत अच्छा निकलेगा या फिर कुछ बहुत बुरा, क्योंकि दोनों जज्बाती हैं, दोनों अनकन्वेंशनल हैं, दोनों ट्रेडिशंस और जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है उससे कोसों दूर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल है। अब इस सब के अंदर इस समिट से पहले एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने व्लादिमीर पुतिन पर वारे न्यारे होने का फैसला किया, यानी कि रेड कार्पेट, खुद जाएगा इस्तकबाल करने, ये सारी चीजें मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक और इंटरेस्टिंग काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मसल्स दिखाने के लिए जिस शहर में व्लादिमीर पुतिन को बुलाया है उसी शहर में B-2 बमबार तैयारे लाकर खड़े कर दिए हैं। यानी ट्रंप इज फ्लेक्सिंग हिज मसल्स, और वही बात के ताकत भी दिखा रहा है, साथ एक हाथ से हैंडशेक है दोनों का और दूसरे हाथ में अपना अपना पिस्तौल भी है। और इसमें से इस्तेमाल क्या करना है ये इन द कमिंग आवर्स चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त आलमी मीडिया क्या कह रहा है? अल जज़ीरा का ये तज्जिया है कि दिस समिट इज ऑलरेडी सीन एज अ विन इन मॉस्को, यानी रूस जो है वो इस समिट को ही बजाते खुद अपने लिए एक फतह डिक्लेयर कर रहा है और कंसिडर कर रहा है। वो क्यों? जंग किसकी है? जंग है रूस और यूक्रेन की। तकदीर का इस जंग की फैसला कौन कर रहा है? रूस। और यूक्रेन की तकदीर का फैसला ट्रंप। इसीलिए तो यूरोप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, उनकी सांसें उखड़ी हुई हैं, सांसें तेज हैं कि ट्रंप पता नहीं कुछ और ना कर दे। और यही व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी थी। देखें, यूक्रेन ने रूस के डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी बड़े बड़े अटैक्स किए, ड्रोन अटैक्स किए। बल्कि अभी भी ये खबर आई है कि जी यूक्रेन लॉन्च न्यू ड्रोन अटैक्स ऑन रशिया एज पर क्लैश रिपोर्ट। क्लैश रिपोर्ट ने ये बताया कि यूक्रेन ने नए ड्रोन अटैक्स, और वो जो मैप्स पे रेड आता है ना कि जिधर पूरा बराज ऑफ ड्रोन जो है वो रशिया की तरफ भेज दिया है इस समिट से चंद घंटे पहले। और रशिया के अंदर गन पाउडर सेक्शन है इलास्टिक फैक्ट्री का, रिजान रीजन, उसके अंदर एक्सप्लोजन होने गए, उसके अंदर धमाके हुए और बड़े पैमाने पर आग जो है वो वहां पर लग गई गन पाउडर वाले यूनिट में, एक फैक्ट्री में। यानी रशिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तो हमले हो रहे हैं। लेकिन समझें इस चीज को कि ठीक है आपने रशिया को नुकसान पहुंचा, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव एरियाज पर कब्जे वाली बात जो है ना वो तो रशिया ही कर रहा है। वो तो रशिया अपने एडवांसमेंट्स उसी तरीके से बतदरीज अपने एडवांसमेंट्स को आगे लेकर चल रहा है, और रशिया किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ हमें इस सारी सूरत हाल के अंदर नजर आ नहीं रहा। तो रशिया ने यह स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई हम 10 गांव पे फॉर एग्जांपल या 10 रीजन्स पे कब्जा करते हैं। ट्रंप कहेगा कि मैंने देखें जी यूक्रेन को 5 रीजन्स वापस लेकर दे दिए, ये बड़ा काम किया मैंने। नहीं, वो भाई रूस के लिए विक्ट्री होगी कि उसने जिस एरिया पर कब्जा किया आधा यूक्रेन को दे देगा, आधा अपने पास रख लेगा। और वो कहेगा, और वो आधा जब अपने पास रखेगा तो अमेरिका उस एरिया को रशिया का रिकॉग्नाइज करेगा एरिया, तभी वो अपने पास रखेगा। और यही रूस अपनी विक्ट्री के तौर पर इस चीज को लेगा कि भाई एरियाज तो हमारे पास हैं, टेरिटोरियल गेन तो हमने किया। इन्होंने क्या किया? यूक्रेन ने क्या हासिल किया? यूक्रेन ने तो अपनी टेरिटरी लूज की, और जंगों की विक्ट्री या लॉस का फैसला भी इस बात पर होता है। इसलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया, और उसे इंफॉर्मेशन थी क्योंकि ट्रंप ने यूरोपियन लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया। तो उसने कहा देखें जी, ट्रंप जो कंसेशन देने जा रहा है रशिया को, और जो एरियाज रशिया को देने जा रहा है ट्रंप, रशिया इन्हीं एरियाज को यूज करेगा दोबारा से अटैक्स लॉन्च करने के लिए यूरोप पर भी और नेटो पर भी। यानी नेटो को भी जरा एक वेकअप कॉल दी। अब अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है कि रशियन फोर्सेज मेक ग्राइंडिंग एडवांसेस इन ईस्टर्न यूक्रेन अहेड ऑफ समिट। यानी समिट से चंद घंटे पहले यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, तो रूस की फोर्सेज ने अब क्या करना शुरू कर दिया है कि ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट किया है। और एक और डोनेस्टिक रीजन का गांव जो है यबलुवीन का, ये गांव जो है इस पर कब्जा किया। इसके साथ रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज ये स्टेटमेंट दी कि उसने एक और डोमेस्टिक रीजन के अंदर एक सेटलमेंट है ओलेक्सराद्रोहाद, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, मुश्किल नाम है रशियन और उसी यूक्रेनी जुबान के। तो इस रीजन का कंट्रोल हासिल करने का भी रशिया ने यह फैसला किया है कि भाई हमने इस सेटलमेंट का कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके साथ साथ 7 से 13 अगस्त के दौरान 535 रशियन ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं उनकी बारिश की गई यूक्रेन पर। अभी जो 535 रशियन ड्रोन्स हैं और ये सारा मामला है, इनमें से अल जजीरा ये कहता है कि 2/3 जो हैं वो इंटरसेप्ट हो गए।
यानी 1/3 जाकर लगे। ये 1/3 छोटा फिगर है, 178 बनता है। 178 मिसाइल और ड्रोन अगर जाकर वजह किसी मुल्क में 4 दिन के अंदर, उस मुल्क का क्या बचेगा? और यही वो चीज है, इसे आप समझें कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी एडवांसमेंट्स जारी रखे हुए हैं और जंग अपने जोबन पर है, जंग अपने अरूज पर है, जंग तो थमती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन ट्रंप और पुतिन समिट से कुछ अच्छा भी निकल सकता है। हम तो जंगबंदी की ख्वाहिश करेंगे, हम तो चाहेंगे कि जी जंगबंदी हो, दुनिया के अंदर एक और तनाजा जो है वो हल हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, एनबीसी ये कहता है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है he will receive a red carpet welcome in Alaska। यानी पुतिन जो है उसे रेड कार्पेट वेलकम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अलास्का में, और जो एनकरेज है वहां पर प्रेसिडेंशियल कार्स जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। फिर क्रेमलिन, रूस का सदारती महल और उसके क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने स्टेट मीडिया को पुतिन के डिपार्चर से पहले ये बताया अलास्का के कि जी जैसे ही अलास्का के अंदर व्लादिमीर पुतिन लैंड होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ रेड कार्पेट इस्तकबाल देगा बल्कि जहाज में आकर मिलेगा व्लादिमीर पुतिन से और खुद लेकर जाएगा। यानी प्रोटोकॉल टॉप नॉच जो है। और वारे न्यारे तो डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है, लेकिन यहां से अब आप डोनाल्ड ट्रंप के माइंडसेट को समझें। दोनों एक जैसे हैं, दोनों बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल और अपने मसल्स दिखाने वाले हैं, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी। पुतिन की हिस्ट्री है पूरी, आप उस पर रिसर्च करें कि वो कैसे इंटरनेशनल और वर्ल्ड लीडर्स को अपने हाथ दबाने से, और ये ट्रंप की भी वही हालत है कि अगले को जरा अपने कॉन्फिडेंस से उसे जरा अंडर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने प्रोटोकॉल दे रहा है, वारे न्यारे जा रहा है कि जी जरा पुतिन ठंडा ही रहे ना और मेरी बात मान जाए। लेकिन इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, एलिमेंडॉफ AFB जो है एनकरेज अलास्का के अंदर, वहां पर क्या हुआ है, 2 B-2 बमबार तैयारे जो हैं वो लैंड हुए उसी शहर के अंदर जहां पर अलास्का में समिट होने जा रहा है ट्रंप और पुतिन का। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप उसी शहर में लाकर अपने B-2 बमबार तैयारे पार्क करवा देता है। अपने B-2 बमबार, अपना जो अमेरिका के डिफेंस और अटैक स्ट्रैटेजी में अमेरिका की फोर्सेस के माथे का झूमर और अमेरिका के सर का ताज समझे जाने वाला, जिसका इक्विवेलेंट अभी तक कोई मुल्क तैयार नहीं कर सका। बाकी हर चीज बाकी मुल्कों ने तैयार कर ली, B-2 बमबार का कोई इक्विवेलेंट आज तक तैयार नहीं कर सका, कोई क्लेम नहीं आया ऐसा। तो अमेरिका अपने वो तैयारे लाकर खड़े कर रहा है वहां पर, यानी वो अपने मसल्स दिखा रहा है साथ, एक हाथ में फूल और दूसरे में पिस्तौल। और व्लादिमीर पुतिन भी ऐसा ही है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। व्लादिमीर पुतिन के भी अपनी, अब इस वक्त सारी दुनिया की नजरें, इवन बेचारे इंडिया वाले तो क्रॉस फायर में मारे जाएंगे। वो आप खबर सुनते होंगे, ऑन अ लाइटर नोट में ये कह रहा हूं कि डाकुओं और पुलिस की फायरिंग में राहगीर हलाक। इंडिया तो राहगीर है। अमेरिका के सेक्रेटरी ट्रेड ने कहा हमने 50% टैरिफ लगाया है, हमारे अमेरिका के रूस के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम इंडिया को भी चपेटें कराएंगे, इंडिया का टैरिफ बढ़ा देंगे। मतलब उन बेचारों की तो हालत ऐसी होगी ना घर के ना घाट के रहे, और कोई एक घर नहीं उन्होंने छोड़ा। वो कहते हैं करते डैन भी छड़ देती, उन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा, आज वो उनकी हालत ऐसी होगी। खैर, दैट इज नॉट अ टॉपिक। लेकिन मैं वो बता रहा हूं कि दुनिया भर के ममालिक का फ्यूचर इंपैक्ट होता है इस एक चीज से, इस एक समिट से। क्योंकि लास्ट इन दोनों रहनुमाओं की 2-3 हफ्ते पहले जो कॉल हुई थी, उस कॉल के बाद व्लादिमीर पुतिन ने तारीख का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर कर दिया, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी। फिर बहुत से ममालिक हैं, यूएई आपको पता है बड़ी अच्छी मीडिएशन कर रहा है, बड़ा बेहतरीन किरदार इस मुल्क ने अदा किया यूएई ने, और यूएई की मीडिएशन से अभी प्रिजनर स्वैप भी इतने जंग के हालात के अंदर चल रहा है। यूएई के हवाले से भी कहा जा रहा था कि इस न्यूट्रल वेन्यू पर भी इनका समिट हो सकता है। फिर इवन एर्दोआन जो है उसने ऑफर की कि भाई मैं इस्तांबुल की जगह प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब ये समिट अमेरिका में हो रहा है, और अब डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को जो प्रोटोकॉल दे रहा है वो उन तमाम तर दावे जो कि ज़ेलेंस्की ये कहता है कि वॉर क्राइम्स और ये वो, उससे भी थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। क्योंकि अब अगर आप किसी को स्टेट प्रोटोकॉल दे रहे हैं, रेड कार्पेट वेलकम दे रहे हैं, प्रेसिडेंट जा रहा है रिसीव करने, तो आप उसे नेक्स्ट डे वॉर क्रिमिनल तो नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है बहुत कुछ जो है वो सेट हो चुका है, और इतने हालात खराब थे ट्रंप की डेडलाइन को पुतिन ने बात ही नहीं की। फिर पुतिन से मिलने के लिए ट्रंप ने अपना नुमाइंदा खुसूसी भेजा विटकॉफ, और फिर उसके बाद ये डेडलॉक जो है खत्म हुआ, और फिर अब चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हुई हैं, और कहा यह जा रहा है कि बहुत कुछ पहले डिसाइड हो चुका है, अब सिर्फ रस्मी ये मुलाकात है, और इसके बाद इवन ट्राइलेटरल मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। यानी पहले यूक्रेन की तकदीर का फैसला 2 बड़ी ताकतें करेंगी, उसके बाद यूक्रेन के सदर को बिठा के, जैसे ट्रंप ने बीच में बैठ के एक तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान के सदूर को बिठा के, और पाकिस्तान इंडिया का तनाज़ा भी हल किया। तो ये सारी चीजें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप इन द फ्यूचर करने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।